हाँ तो भाई कैसे हो दोस्त अब देखिए स्टूडेंट अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस हेडिंग डाल दीजिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज के लेक्चर में इसको फिनिश कर दूंगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस बड़ा हो सकता है लेक्चर, लेकिन स्टूडेंट डरे नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूछा गया सवाल है, 3 नंबर में मिल सकता है आपको, ठीक है। केमिकल बायोलॉजी की यूनिट नंबर 4 है, बायोपॉलीमर है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब बिजली, फोरेसिस का मतलब बिजली के प्रभाव में पार्टिकल का चार्ज होना, प्लस नेगेटिव दोनों रूप में हो सकते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जब अपने पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिराएं या इलेक्ट्रिसिटी गिराएं तो पार्टिकल क्या हो जाए, मूव करना स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट होने के बाद जो चार्ज हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तो पार्टिकल उनके सेपरेशन के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस में लिखिए, यह बायोपॉलीमर की या बायोपॉलीमर के साइज को डिटरमाइन करने की या सैंपल से पार्टिकल को डिटरमाइन करने की एक टेक्निक है, जिसमें हम पार्टिकल पर इलेक्ट्रिसिटी गिराकर या इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करने पर जो चार्ज सेपरेशन होता है उसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। स्टूडेंट सबसे पहले तो ये ऐसे जान लें कि ये डीएनए के रूप में होती है। डीएनए के जो पार्टिकल होते हैं अपन उसको इस पे डाल देते हैं प्लेट पे डालने के बाद पार्टिकल साइज के हिसाब से एकत्रित होते जाते हैं। जो बड़ा पार्टिकल है वो शुरू में आ जाएगा, ठीक है, और जो छोटा पार्टिकल है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि प्लेटें लगी होती है स्टूडेंट। बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, उससे छोटी प्लेट। जो बड़ी प्लेट होती है स्टूडेंट उस पर बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। इसके बाद अपने फ्री पार्टिकल जोन होता है, इसके बाद में फ्री के नीचे एक जोन और होता है, फ्री पार्टिकल। फिर इसके बाद में जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद में ये पत्तियों के हिसाब से स्टूडेंट, प्लेटों के हिसाब से है। इसके बाद में क्या आता है अपने इसके बाद में जोन आ गया। इसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बाद सोल्यूबलाइजर। अपने फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस उसमें जो भी पार्टिकल है जो नॉर्मल रूप से मैक्रो साइज या माइक्रो साइज के वो रह जाएंगे, छलनी मान ले वो ऊपर रह जाएंगे। इसके बाद में क्या आएंगे, इससे छन के कुछ एक आपके क्या होती है, स्टेबलाइज करने के लिए क्या होती है, कि स्टैंडिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। मान लीजिए आप स्पोर्टिंग करते हैं, उसी प्रकार से स्लाइड होती है। उस स्लाइड पे अपन क्या करते हैं, उन पार्टिकल को रखते हैं। रखने के बाद जो पार्टिकल नीचे आए उनको अपन अभिरंजित करते हैं, और फिल्टर पेपर के लिए अपन अभिरंजित करने के बाद जो पार्टिकल है छनते जाएंगे, अलग अलग होते जाएंगे। उसके बाद नीचे एक और आता है जोन इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम एसिटो ग्लूकेज का नाम का होता है, उसमें करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन पैक्टिन, उसके बाद में सोल्यूबलाइजर आ जाता है। सोल्यूबलाइजर क्या होता है, सबसे बेहतरीन टेक्निक है। तो स्टूडेंट लिखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। अब लिखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस है वह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट लिखिए फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस और जोन एक ही लेयर की टाइप है। इसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सोल्यूबलाइजर। थर्ड क्या है, सोल्यूबलाइजर। क्या है स्टूडेंट, सोल्यूबलाइजर। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट क्या देखेंगे, सोल्यूबलाइजर, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, ए हेडिंग डाल लीजिए, फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या डालेंगे मेरे दोस्त, फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। डेस्टर कहाँ गया है, ये रहा, ये। हाँ स्टूडेंट ये भी तो समझाना है, ये उतारिए पहले, ये उतारिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट इलेक्ट्रोड एक प्लस एक नेगेटिव यहाँ लगा हुआ इलेक्ट्रोड है। अब क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, पार्टिकल रख दिए। पार्टिकल रखने के बाद यहाँ पर वो फर्स्ट टेक्निक फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सोल्यूबलाइजर इधर ही होते हैं। मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कुछ तो जो पॉजिटिव आए ना वो नेगेटिव की ओर भागे, कुछ जो पॉजिटिव नेगेटिव आए ना पॉजिटिव की ओर भागे। इस प्रकार सैंपल में रखने पर अलग अलग हो जाए ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट फ्रीमेंट देखिए, यहाँ पर लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है वो ऊपर की ओर, जो हाइयर है स्टूडेंट लो मोलिकुलर वेट ऊपर की ओर। यहाँ पर हाइयर आएगा भाई, हाइयर मोलिकुलर वेट प्रोटीन जो हाइयर है वो ऊपर की ओर रह जाएंगे, क्योंकि बड़े छलनी है ना, ये हाइयर की ओर
हायर की ओर रह जाएंगे स्टूडेंट, क्या रह जाएंगे, हायर की ओर रह जाएंगे। इसके बाद लेयर फ्रेगमेंट, यहाँ पर लेयर पे क्या हो जाएंगे, पार्टिकल आके एकत्रित हो जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर फ्रेगमेंट स्मॉलर है, स्मॉलर फ्रेगमेंट यहाँ आ जाएंगे, लो मोलिकुलर पार्टिकल। अब देखिए डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन माइग्रेशन, प्रोटीन माइग्रेशन की डिटेक्शन इस प्रकार से हो रही है, प्रोटीन के पार्टिकल, प्रोटीन धरा तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग लास्ट में चलने में आ जाएंगे। ये फ्रेगमेंट स्मॉलर है, स्मॉलर फ्रेगमेंट नीचे, हायर ऊपर, लो प्रोटीन है, ये इलेक्ट्रो चार्ज है, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया तो ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रकार का इसे अंतर होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए पार्टिकल को क्या करता है, अलग अलग करता है। अब इसके बाद में उतार लीजिए स्टूडेंट, सारे नाम उतार लीजिए, ठीक है, उतार लिया होगा। अब देखिए इसको मैं रब कर देता हूं, अब अपने चलते हैं इसकी गाथा गाते हैं, क्या गाथा है और क्या सिस्टम है इसका, मामला क्या है स्टूडेंट, मामला देखिए स्टूडेंट क्या कहना चाहता है, सर हमें भी बताओ, मामला हमें भी सिखाओ, कुछ तो सिखाओ सर। अरे मामला ही सिखाएंगे तुम्हें, और क्या सिखाएंगे यार। तो फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहले क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है स्टूडेंट। फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है स्टूडेंट, दो प्रकार से होता है, ठीक है, माइक्रो और फ्री बाउंड्री, मूविंग फ्री बाउंड्री, मूविंग फ्री बाउंड्री, फ्री बाउंड्री, मूविंग फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सा है, मूविंग फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा क्या है आपके मूविंग फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा है स्टूडेंट जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जोन नहीं फ्री में चल रहा है ना, दूसरा है स्टूडेंट फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, मैक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें देखिए स्टूडेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस दोनों क्या स्टूडेंट, ये हिस्टोरिकल टेक्निक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इनका, क्या है हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्या है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, योगदान रखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इन दोनों का, और दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, इनको अपन क्या कर देते हैं, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर है ना स्टूडेंट, फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको यूज कर सकते हैं। फिल्टर पेपर से सेपरेट के लिए इसके नॉर्मल टेक्निक यूज करते हैं, मैक्रोफोरेसिस, मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस दो प्रकार की आती है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, फिल्टर पेपर से इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। यह पार्टिकल सेपरेशन की एक अच्छी टेक्निक है, पार्टिकल सेपरेशन की, पार्टिकल सेपरेशन की अच्छी टेक्निक है। क्या है स्टूडेंट, सेपरेशन की क्या है, अच्छी टेक्निक है, क्या है मेरे भाई, अच्छी टेक्निक, अच्छी तकनीक, अच्छी तकनीक है ये पार्टिकल सेपरेशन की। ये हो गया फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट साइज के हिसाब से होती है स्टूडेंट की, अच्छी टेक्निक है। इसके बाद में 2 नंबर लिखिए जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस सेकंड है, ठीक है, बी पार्ट है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में लिखिए यह इलेक्ट्रोफोरेसिस की सेकंड लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है या टेक्निक होती है, इसे स्टेबलाइज्ड मीडिया, इस प्रकार की इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या कहा जाता है, स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड मीडिया, मीडिया, स्टेबलाइज्ड मीडिया भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, स्टेबलाइज्ड मीडिया भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टेबलाइज्ड मीडिया भी कहा जाता है स्टूडेंट। इसके बाद लिखिए स्टेबलाइज्ड मीडिया भी कहा जाता है। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इसके बाद में इसका यह एडवांटेज है, इसका यह एडवांटेज है जो मैक्रो लीटर्स अमाउंट ऑफ सैंपल, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक से हम पार्टिकल का सेपरेशन, पार्टिकल का सेपरेशन आसानी से कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सेपरेशन आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपन अलग कर सकते हैं, छोटी सी मात्रा देकर अलग कर सकते हैं स्टूडेंट। मैंने स्टैंडिंग वाला इसमें बताया आपको, और फिक्सेशन हो जाता है, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेल्यूलोज एग्जांपल, सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया ना समझ में। सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस ये है, और इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेकंड टेक्निक है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस या सेकंड लेयर स्टूडेंट, इसलिए आपको समझ में आएगा। ये इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, आयन होते हैं स्टूडेंट, वो इस पट्टी पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित होने के बाद स्टूडेंट ये चार्ज तो हो गए, चार्ज होने के बाद अपन जेल लगाएंगे या सेल्यूलोज एसीटेट पेपर है, इस पर ये फिल्टर पेपर है, फिल्टर कर लिया इन पार्टिकल को। अब इनको क्या करने हैं, कलर, ये कलर भी हो जाएंगे, और आयनाइज्ड कलर एंड आयनाइज्ड हो जाएंगे। तो ये है आपकी सेकंड बी पार्ट है, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। कलर किया, आयनाइज्ड किया, फिल्टर सेल्यूलोज, ये बोलते हैं सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अपन क्या करते हैं, माइक्रोलीटर या कुछ भी अमाउंट लेते हैं पार्टिकल की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो पार्टिकल का सेपरेशन आसानी से हो जाता है। इसके बाद में जो थिन लेयर है वो आएगी। अब इसके बाद में लिखे स्टूडेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या लिखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थोड़ा स्पीड तेज है स्टूडेंट, लेकिन आपको समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये लिखी, यह है इलेक्ट्रोफोरेसिस की सबसे उत्तम टेक्निक है। क्या है, मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है। इसमें अपन क्या करते हैं, मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है। इसमें लिखिए, इसमें हम किसी पार्टिकल को, इसमें हम किसी मॉलिक्यूल पर जो चार्ज है, लिखिए इस पर जो किसी मॉलिक्यूल पर जो चार्ज है वह मॉलिक्यूलर रेस्ट अवस्था से फाइनल अवस्था की ओर जाता है, तो साइज पर डिपेंड करता है। यानी पार्टिकल को मूव कराने के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन टेक्निक ये होती है। उन्होंने अप्लाई किया, चार्ज अप्लाई करने के बाद वह रेस्ट से मूव करेगा, तो पार्टिकल साइज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये किसने बताया, इसके बाद देखिए नीडलेस ने बताया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सैंपल का जो रिजोल्यूशन है अदर मीडियम की तुलना में शार्पर व बेटर होता है, अच्छा, और वह आसानी से होता है। एग्जांपल लिखिए, स्टार्च एगार पॉली एक्राइल एमीन। ठीक है, स्टार्च एगार, क्या लिखेंगे, स्टार्च लिखेंगे, एगार लिखेंगे, पॉली एक्राइल एमीन लिखेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखेंगे, स्टार्च एगार पॉली एक्राइल एमीन। ठीक है, 4 नंबर पेक्टीन, क्या लिखेंगे मेरे भाई, पेक्टीन लिखेंगे। इस प्रकार से ये सभी जो मामला है आपके सामने है, बेहतरीन टेक्निक है, ये नीडलेस ने बताया। इसके बाद में लिखिए सोल्यूबलाइजर लिखिए, सोल्यूबलाइजर सिंगल प्रोटीन होते हैं जो सब्सटेंस के रूप में माइग्रेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखिए 3 नंबर लिखिए, ये सबसे अंतिम लेयर होती है। सोल्यूबलाइजर क्या होती है, अंतिम लेयर होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। लिखिए सोल्यूबलाइजर, लिखिए यह इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की सबसे अंतिम लेयर होती है। इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान ठीक है स्टूडेंट, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान पार्टिकल जब सिंगल प्रोटीन के साथ मूव करते हैं या माइग्रेट करते हैं,
तो ऐसी प्रकार की प्रोटीन क्या कहलाती, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, सोल्यूबलाइजर कहलाती है मेरे भाई। क्या कहलाती है, सोल्यूबलाइजर कहलाती है। ये हो गया सोल्यूबलाइजर। क्या है, सोल्यूबलाइजर है। एग्जाम्पल लिखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देंगे आप। इसके बाद में लिखिए, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान सिंगल बैंड के रूप में क्या करती है, मूव करती है। इसमें लिखिए स्टूडेंट, बायोलॉजिकल, ये प्रोटीन एक से अधिक, ये प्रोटीन एक से अधिक, ये प्रोटीन एक से अधिक बैंड द्वारा बनी, अधिक बैंड द्वारा बनी जिसे ओलिगोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ओलिगोप्रोटीन। क्या कहते हैं, बैंड से द्वारा बनी ओलिगोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है, इस प्रकार से ओलिगोप्रोटीन कहा जाता है। उसके बाद में इसमें लिखिए, इस प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड व डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद रहते हैं। डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड व डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिलकर ये सोल्यूबलाइजर बना होता है। बॉन्ड है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब होता है SS। ठीक है, इस प्रकार से बॉन्ड बना होता है। अब इसके बाद में इसका एग्जांपल में लिखिए स्टूडेंट, इसके एग्जांपल में लिखिए, राइबोन्यूक्लियेज आरएनए पॉलीमरेज। एग्जांपल लिखिए, आरएनए पॉलीमरेज। क्या लिखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। लिखिए, आरएनए पॉलीमरेज में अल्फा, बीटा और बीटा डैश। एग्जांपल आएगा आरएनए पॉलीमरेज। क्या आएगा मेरे दोस्त, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। इसमें लिखिए, इसमें अल्फा, बीटा व बीटा डैश, अल्फा, बीटा व बीटा डैश तीनों चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अल्फा, बीटा व बीटा डैश तीनों चेन प्रेजेंट होती है। और ये क्या हो जाती है स्टूडेंट, सोल्यूबलाइजर के दौरान या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और ये क्या करती है, स्पीसीज माइग्रेट करने लगती है। जब अपन इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्पीसीज माइग्रेट करने लगती है। इसके बाद अदर एग्जांपल लिखिए स्टूडेंट, यूरिया एंड मरकेप्टोइथेनेल। अदर सोल्यूबलाइजर में क्या आएगा, यूरिया एंड मरकेप्टोइथेनेल आएगा। ठीक है, और इसके बाद में लिखिए, आरएनए पॉलीमरेज है, उसकी तीनों सब यूनिट को डिफरेंट जोन के द्वारा माइग्रेट कर लिया जाता है या पता लगा लिया जाता है। इसके बाद में लिखिए, माइग्रेट कर सकते हैं ना, तो इस प्रकार से में लिखे, इसमें प्रोटीन को सोडियम डोडेसिल सल्फेट, इसमें प्रोटीन को क्या करते हैं, सोडियम डोडेसिल सल्फेट। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सोडियम डोडेसिल सल्फेट से क्या करते हैं, पता लगाते हैं किसका, इस तीनों जो टेक्निक है इसका पता अपन सोडियम डोडेसाइल सल्फेट से लगाते हैं। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, फिर से आ जाइए, क्या किया अपनों ने, बैंड के द्वारा ओलिगोप्रोटीन बनी, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें अपने लिखा सोल्यूबलाइजर वैसे प्रोटीन होती है जो सिंगल बैंडेड होती है, और अपने क्या करते हैं, जोन के साथ इस इलेक्ट्रोफील्ड अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद सिंगल बैंड के साथ मूव की, सोल्यूबलाइजर कराएंगे। मरकेप्टो इसमें हो सकता है आपके, मरकेप्टो एग्जांपल में सोल्यूबलाइजर में क्या हो सकता है, मरकेप्टो हो सकता है, मरकेप्टो है आपके, एक क्या, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। इस प्रकार से स्टूडेंट, ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट रोटेशनल मोशन या डिफ्यूजन, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। ये थोड़ा अलग ही सिस्टम है, वो ही पढ़ाते चलेंगे आपको। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।